क्लास 12 हिस्ट्री के 4 ऐसे चैप्टर जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। सिंधुवासी निम्न में से किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? बताइए आप सभी। सिंधुवासी निम्न में से किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, यानी आपका राइट आंसर से। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ग्रेटवाद किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बताइए आप सभी, ग्रेटवाद किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी आपका राइट आंसर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि किस प्रकार की लिपि है? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, सिंधु लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रलिपि, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आर डी बनर्जी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए आप सभी, आर डी बनर्जी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी, यानी आपका राइट आंसर ए। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, डॉक्टर आर डी बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? बताइए आप सभी, डॉक्टर आर डी बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? तो पहले आप हमें यह बताइए कि आर डी बनर्जी किसका नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर डी बनर्जी जो नाम है वह है राखालदास बनर्जी, यानी राखालदास बनर्जी ने किसका खोज किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम जितने भी प्रश्नों को देखने वाले हैं वह सब बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो आप सभी इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए आप सभी, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदी बंदरगाह, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए आप सभी, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्ययुगीन सभ्यता, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग तौल और माप के लिए क्या प्रयोग करते थे? बताइए आप सभी, सिंधु घाटी के लोग तौल और माप के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर के बने बाट, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ? बताइए आप सभी, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1990 ईसा पूर्व, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस पेड़ को पवित्र मानते थे? बताइए आप सभी, सिंधु घाटी के लोग किस पेड़ को पवित्र मानते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीपल, यानी आपका राइट आंसर ए। अभी तक हम सभी मिलकर 10 प्रश्नों को देख लिए। इन सभी में आपको जितना भी आंसर का पता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? बताइए आप सभी, आपको पूछा गया है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पशुपति महादेव जैसी मूर्ति किस स्थल से मिली है? बताइए आप सभी, पशुपति महादेव जैसे मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, काली बंगन किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए आप सभी, काली बंगन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्निवेदी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? बताइए आप सभी, आपका क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का चित्र सबसे अधिक मिलता है? बताइए आप सभी, आपका क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का चित्र सबसे अधिक मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैल, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में अनाज भंडार कितने कमरों का था? बताइए आप सभी, मोहनजोदड़ो में अनाज भंडार कितने कमरों का था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग सबसे पहले किस धातु से परिचित था? बताइए आप सभी, आपका क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग सबसे पहले किस धातु से परिचित था, यानी कि पहले जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किस धातु का उपयोग करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लोथल किस राज्य में स्थित है? बताइए आप सभी, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा प्रणाली कैसी थी? बताइए आप सभी, आपका क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा प्रणाली कैसी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आप सभी,
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, धम्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? धम्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, श्रमण परंपरा में किसकी आलोचना की गई थी? श्रमण परंपरा में किसकी आलोचना की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा वेदों और यज्ञों की, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक योगदान किसका था? बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो आपका राइट आंसर जगह अशोक, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई थी? महाभारत की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक गणराज्य था? इनमें से कौन एक गणराज्य था? तो आपका राइट आंसर होगा बज्जी, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में वर्ण और आश्रम की व्याख्या है? किस ग्रंथ में वर्ण और आश्रम की व्याख्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर जो है बौद्ध धर्म, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। संख्या दर्शन के संस्थापक कौन थे? संख्या दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर है कपिल मुनि। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर जो है जैन धर्म, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो आपका राइट आंसर जो है पाली, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरण कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरण कौन थे? तो आपका राइट आंसर जो है महावीर स्वामी, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को बुद्ध की उपाधि किसके बाद मिली? सिद्धार्थ को बुद्ध की उपाधि किसके बाद मिली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति के बाद, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, श्रुतियाँ किसका भाग होती है? श्रुतियाँ किसका भाग होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेद, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है कुशीनगर, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है कुंडलाग्राम वैशाली, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न, बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर है तृष्णा, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर है सारनाथ में, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध ने पहला उपदेश कितने व्यक्तियों को दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश कितने व्यक्तियों को दिया था? तो आपका राइट आंसर है 5, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकरण कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकरण कौन थे? तो आपका राइट आंसर जो है महावीर स्वामी, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा का क्या स्थान है? जैन धर्म में अहिंसा का क्या स्थान है?
तो आपका राइट आंसर है प्रमुख सिद्धांत, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कानून, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश कब मिला? बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश कब मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंत में, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर है तृष्णा, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किसने बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया? किसने बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया? तो आपका राइट आंसर है अशोक। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी भारत कब लौटे? तो आपका राइट आंसर जो है 1915, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? बताइए आप सभी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आप सभी को जितना का भी आंसर आता है आप सब कमेंट में बता सकते हैं। खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित था? खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर माफी, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1916, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? बताइए आप सभी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1918, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? बताइए आप सभी, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताइए आप सभी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए आप सभी, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? बताइए आप सभी, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चोरी चौरा कांड, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी को किस उपाधि से नवाजा गया था जिसे उन्होंने लौटा दिया? गांधी जी को किस उपाधि से नवाजा गया था जिसे उन्होंने वापस लौटा दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केसर ए हिंद, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की के खिलाफ, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए आप सभी, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 240 मील, यानी आपका राइट आंसर बी। आप सभी को जितना प्रश्न आता होगा उन सभी का आंसर कमेंट में बताइएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1931, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था? बताइए आप सभी, गांधी जी ने किस भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1931, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1909, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की? तो आपका राइट आंसर जो है 1929, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी माना था? गांधी जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी माना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का प्रस्ताव किस योजना से संबंधित था? भारत के विभाजन का प्रस्ताव किस योजना से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी को भारत में पहला राजनीतिक कार्य कहाँ मिला था? गांधी जी को भारत में पहला राजनीतिक कार्य कहाँ मिला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था? गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसानों के लिए सबसे पहले किस मुद्दे पर आंदोलन किया? गांधी जी ने किसानों के लिए सबसे पहले किस मुद्दे पर आंदोलन किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार जेल गए? बताइए आप सभी, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार जेल गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, यानी आपका राइट आंसर ए है। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? बताइए आप सभी, आपका क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा मेरठ, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? बताइए आप सभी, आपका क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो आपका राइट आंसर होगा विक्टोरिया, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 में विद्रोहियों ने किसे दिल्ली का सम्राट घोषित किया? बताइए आप सभी, आपका क्वेश्चन है 1857 में विद्रोहियों ने किसे दिल्ली का सम्राट घोषित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? बताइए आप सभी, आपका क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल 1857 में किस स्थल से जुड़ी थी? बताइए आप सभी, आपका क्वेश्चन है
बेगम हजरत महल 1857 में किस स्थल से जुड़ी हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की शासक थी? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की शासक थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झांसी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आज जो हम यह प्रश्न देख रहे हैं, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न आप सभी को याद होना चाहिए। और जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी आपका राइट आंसर बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खानका, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किस कारण से प्रारंभ हुआ? बताइए आप सभी। 1857 का विद्रोह किस कारण से शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रंगून, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अभी तक हम सब मिलकर 10 प्रश्नों को देख लिए। आप सब जितना का भी आंसर जानते होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? बताइए आप सभी। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या कहा? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या कहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैनिक विद्रोह, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर में नेतृत्व किसने किया? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर में नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बल्वाचार्य, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किसके हाथों में चला गया? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह दबाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किसके हाथों में चला गया? तो आपका राइट आंसर है महारानी विक्टोरिया, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 में अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, 1857 में अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर जो बेगम हजरत महल, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली को अंग्रेजों ने कितने दिनों के बाद पुनः जीत लिया? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली को अंग्रेजों ने कितने दिनों के बाद पुनः जीत लिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 महीना, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कबीर, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत शासक अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए आप सभी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत शासक अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1858। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।